In the name of Allah, who is Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 9, and very good morning to all of you. Me, your English teacher, Fayaz Ali, and today we will get lecture number 20 and point number 5. So, dear students, yesterday we understood the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. We also got it, the crux or the important or main point of the poem. So in today's lecture, dear students, we will understand the exercise of the poem. So here, my dear students, in the exercise we are asked here in number 1, how many stanzas are there in this poem? As I already told you in the previous lecture that the poem consists of 4 stanzas, and each stanza consists of 4 lines. So in the second, so it means the answer to the first is the poem consists of 4 stanzas. How many lines are there in each stanza? There are 4 lines in each stanza. Do the last words of any 2 lines produce the same sound? Yes, of course. The last word produce the same sound. Is the same sound alliteration? Alliteration, it means repetition of the same sound. Alliteration जिसको हम literature में कहते हैं कि point out all the lines where the last word साउंड, मतलब ये कह रहा है कि आप पॉइंट आउट बताएं कि वो लाइंस जो लास्ट वर्ड साउंड द सेम एज डेट ऑफ अनदर लाइन द सेम स्टेंजा. सो हियर माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा कि सेम साउंड, जैसे कि बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एन माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एन माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. ओके, तो कीप, स्लीप एंड स्लीप, जैसे कि स्वीप एंड डीप, ये जो क्या है कि ये जो सेम साउंड वर्ड्स हैं. ओके, तो स्वीप एंड डीप, जैसे कि ले के और जैसे कि शेक के, तो ये सेम साउंड है. ओके, वो पूछ रहा है इसमें. तो पॉइंट आउट ऑल द लाइन्स वेयर द लास्ट वर्ड साउंड द सेम एज डेट ऑफ अनदर लाइन द स्टेंजा. ओके, फर्स्ट एंड लास्ट. Why does the poet use words with the same sound at the end of these lines? मतलब इसमें क्या पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स के पोएट ने क्यों यूज़ किया ये सेम साउंड वाले जो वर्ड्स हैं, क्यों यूज़ किया? टू मेक these lines or even to emphasize the lines as well. Repetition of the same sound in the sentences, it means to make the lines or the make the point more strong. Okay, क्योंकि पोएट जो चाहता था कि मतलब वो अपनी जो लाइंस को स्ट्रॉन्ग करके मतलब डिफाइन करे, मतलब उसको स्ट्रॉन्गनेस मतलब प्रोड्यूस करे इन लाइंस में. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर स्टेंजा नंबर 1 है कि डिफिकल्ट वर्ड्स एंड कॉम्प्रीहेंशन. वुड्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि फॉरेस्ट है. So here what kind of the scene does the poet describe in the stanza? Okay, तो इसमें क्या है कि कौन से काइंड का सीन मतलब डिस्क्राइब कर रहा है इन स्टेंजास. तो इसमें सीन जो है वो फॉरेस्ट है. व्हाट सीजन इज इट, सीजन कौन सी है, विंटर है. व्हाट डज द पोएट स्टॉप, व्हाई डज द पोएट स्टॉप, पोएट स्टॉप मतलब क्यों रुकता है, मतलब कि द पोएट स्टॉप देयर बिकॉज his friend is living in the forest. Okay, मतलब क्योंकि उनका दोस्त मतलब वहाँ रहता है. नंबर 4 है कि how many time does the poet use words beginning with W, क्योंकि मतलब ये जो पोएट कितनी मतलब वर्ड्स यूज़ कर रहा है जो W से स्टार्ट हो रहे हैं. यू कैन आल्सो काउंट हेयर के W से, जैसे कि who से, would से एंड नो. यू कैन आल्सो काउंट जो स्टार्ट हो रहे हैं W से. W हुज हो रहा है, वुड्स हो रहा है, और जैसे कि वॉच हो रहा है और विल हो रहा है. ये जो मतलब आप काउंट करके आप नंबर बता सकते हैं. ओके,
वाई डज ही डू सो, ओके, ये मतलब वो क्या करता है, वो क्या करना चाहता है, ओके, तो मतलब वो ये चाहता है कि मतलब वो अपनी मंजिल तक पहुँचे, ही वॉन्ट्स टू रीच हिज डेस्टिनेशंस, ओके। जैसे कि कोई मीन्स स्ट्रेंज फ्रोजन बिकम आइस, ऑन व्हाट इज़ द पोएट राइटिंग, डेफिनेटली वो हार्स से उस पर राइट कर रहा है। वाई शुड द हार्स थिंक इट स्ट्रेंज टू स्टॉप देयर, बिकॉज द हार्स think it is strange to stop there because he think that it is not it's a farm house, क्योंकि मतलब वो सोचता है कि वो फार्म हाउस इसका नहीं है इधर, सो वो स्ट्रेंज मतलब फील कर रहा है उधर। which later is repeated in this line and how many time is the repeated, later is repeated in this line, वो लाइन मतलब कि जहाँ वो हार्स जो स्ट्रेंज फील कर रहा है कि उसमें कौन से लेटर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ओके, वो भी हम मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि माई लिटिल हाउस मस्ट थिंक इट क्वीर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्क इवनिंग ऑफ द ईयर। माई डियर स्टूडेंट, जैसे कि क्वीर है और ईयर है, जो एलिट्रेशन है वो रिपीट हो रहे हैं इधर, ओके। जैसे कि हार्नेस क्या है, स्ट्रेप्स फिक्स्ड ऑन हॉर्स, जो हॉर्स के ऊपर जो स्ट्रेप्स होते हैं जो फिक्स होते हैं वो होते हैं। स्वीप क्विक मूव होता है कि मतलब वो जल्दी से मतलब बढ़ना, आगे बढ़ना। माय डियर स्टूडेंट्स, हियर के फ्लैग क्या है कि मैंने कल भी बताया था आपको कि लाइट पीस ऑफ स्नो, जो पीसेस होते हैं ना कि वे फ्लैग होते हैं जो विंटर सीजन में होते हैं, कि जो जैसे कि हम रेन कहते हैं कि बारिश होती है, कि बर्फ़ की भी मतलब जो पीसेस टुकड़े टुकड़े होते हैं वो बरसते हैं, जो जैसे कि रेन बरसता है। तो व्हाट आर हार्नेस बेल्स? हार्नेस बेल्स आर थिंग्स डेट आर इंडिकेट टू द हॉर्स टू गो, ओके। व्हाई डज द हॉर्स शेक हिज हार्नेस बेल्स? द हॉर्स शेक हिज हार्नेस bells because why he thinks that it is strange to stop there, क्योंकि मतलब वो सोचता है कि इधर रुकना उनके लिए फजूल है, मतलब बेफ़ायदा है, मतलब क्योंकि उनकी मंजिल तो आगे है। तो what other sound alone can be heard where the poet is standing? What other sound alone can be heard where the poet is standing? Okay, तो इधर होगा कि कौन सा ऐसा साउंड मतलब पोएट जो वहाँ रुकता है, क्योंकि मतलब वो बारिश हो रही है, जो फ्लैग्स हो रहे हैं वो भी एक साउंड उनको मतलब सुनने में आ रहा है। वाई डज द पोएट मेंशन दिस साउंड? ओके, क्योंकि पोएट ने ये साउंड क्यों मेंशन किया? क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है कि विंटर सीजन है, डार्कनेस है, और ये जो साउंड हो रहे हैं कि मतलब उनको फील करवाने के लिए कि मतलब ये चीज़ भी इधर प्रेजेंट मौजूद है। तो स्टेंजा 4 की जो क्वेश्चन आंसर हैं, वाई कैन नॉट द पोएट वेट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, ये क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि वो इसलिए एंजॉय नहीं करना चाहता क्योंकि उनकी मंजिल आगे, अगर वो एंजॉय करेगा तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। सो इसका आंसर होगा द पोएट डिड नॉट वेट टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड बिकॉज ही वांटेड टू रीच टू हिज डेस्टिनेशन, उनका जो मंजिल थी वो आगे थी, वो वहाँ पहुँचना चाहता था। वाई डज ही रिपीट दिस थर्ड लाइन? क्योंकि जो चीज़ रिपीट होती है कि वही मेन मकसद होता है कि जो राइटर हो या इवन कोई भी मतलब जो पर्सन हो कि वो मतलब अगेन एंड अगेन रिपीट करता है कि मतलब उनको एम्फेसाइज करता है। वाई डज द रिपीट द थर्ड लाइन? ही रिपीट द थर्ड लाइन बिकॉज टू एम्फेसाइज इट, which letters have been repeated in the last stanza? जैसे कि लास्ट स्टेंजा में है कि आप देख रहे हैं कि स्लीप आई स्लीप एंड आई स्लीप जो हैं वो लेटर रिपीट हो रहे हैं। वाई हैव दे बीन रिपीटेड, मतलब उसको क्यों रिपीट किया गया है? तो ये भी पूछ रहा है कि बिकॉज दीज आर आस्क्ड कि ये क्यों रिपीट हो रहा है, कि क्योंकि बिकॉज जैसे कि इन लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मतलब ये
जो सेम साउंड है वो, क्योंकि जाहिर सी बात है एलिट्रेशन है रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड्स हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि वाई दे बी रिपीटेड। ओके, नोटिस दैट द लॉस्ट वर्ड ऑफ द ऑल फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रोड्यूस द सेम साउंड लाइक डीप, कीप, स्लीप। अगर ये साउंड जाहिर सी बात है कि यूज़ करें, जैसे कि पुट, है, ऐसे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि डीप पे, कीप पे, स्लीप पे, साउंड सेम हो, वर्ड्स की मतलब डिफरेंट हो लेकिन साउंड हमको मतलब सेम मिले, उसको हम एलिट्रेशन भी कहते हैं डियर स्टूडेंट, एलिट्रेशन। सो डियर स्टूडेंट, दीज वर द यूर एक्सरसाइज ऑफ द पोएम एंड यू आल्सो observed and thought and knew about the answer to these questions. And now today's your homework will be, my dear students, about the great war hero Major Aziz Bhatti. So now what you have to do, dear students, you have to do that you have to read thoroughly the lesson, then after you have to make a paragraph on it. आपको क्या करना है कि उसको पढ़ना है और उन पे पैराग्राफ बनाना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल आई विल डिलीवर द लेक्चर ऑन द ग्रेट वॉर हीरो। ओके, तो आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स, होमवर्क आपका है कि राइट अबाउट द ग्रेट वॉर हीरो मेजर अजीज़ भट्टी के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। ओके, सो आपका ये होमवर्क है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।